बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पंजाब में 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शंस हुए। ये वो 20 नशस्तें थी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनर्रफ अरकान के पार्टी बदलने से खाली हुई थी। उसके बाद इन पर इंतखाबात हुए। इसकी भरपूर कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से भी और PDM की जानब से। मुस्लिम लीग नून चूँकि लीड कर रही थी इस मामले को और तमाम जो यहाँ पर कैंडिडेट थे वो मुस्लिम लीग नून ने खड़े किए थे और बाकी जो 13 जमातें थी वो उनकी अलाइज थी, वो इत्तेहादी थी। यूँ समझें कि PDM के जो कैंडिडेट थे दरअसल वो कैंडिडेट नून लीग का नहीं था, वो PDM का कैंडिडेट था। चूँकि 13 जमातें उस उम्मीदवार की हमायत कर रही थी। 20 नशस्तों पर जो इंतखाबात हुए तो ये की जा रही थी कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायद इमरान खान की जानब से ये दावा किया जा रहा था कि 20 की 20 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी। चूँकि अवाम ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके ज़रिए कायम होने वाली हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया है मौजूदा हुकूमत ने, उस पर भी अवाम सख्त नालायक हैं हुकूमत से। और साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने तो अवाम की चीखें निकाल दी थी। इमरान खान का ये दावा था कि ये 20 नशस्तों पर तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही कामयाब होंगे। ऐसा वैसे मुमकिन होता तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो कर दिखाया जिसका दावा किया गया था। अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं वो तकरीबन हतमी नताइज ही तस्वर किए जा रहे हैं और चूँकि ऐलानात सरकारी तौर पर तो अभी नहीं हुए, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन तमाम नशस्तों के 100% जो नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 15 नशस्तें हासिल की और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने थी तो वो चूँकि PDM की कह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जहाँ पर कामयाब हुए वो 4 नशस्तें और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। अब चूँकि एक नशस्त जो है PP7 रावलपिंडी 2 उस पर चूँकि इब्तदाई तौर पर मैं चूँकि वहाँ पर कल मैं ड्यूटी कर रहा था अपने चैनल की जानब से, वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन पर मैं गया, मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं गया, कहूटा और दीगर इलाकों में मैं गया। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था और शाम के वक्त में मैंने देखा कि वहाँ पर जो सेलिब्रेशन की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की जानब से और जिस तरह के इब्तदाई जो मैं एक जगह वहाँ पे कहूटा चौक में था, वहाँ पर 17 जब नताइज मौसूल हुए 17 पोलिंग स्टेशन के, तो उस पर से तकरीबन 16 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 16 स्टेशन पर कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जो फ़र्क था वो तकरीबन क्लोज़ रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 5000 की लीड कर रही थी, फिर अचानक सिस्टम बैठ गया और उसके बाद जब हतमी नतीजा आया तो उसमें 49 वोट से राजा सगीर अहमद जो हैं वो कामयाब हो गए और कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे वो नाकाम हुए। यूँ कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की जानब से री काउंटिंग की दरख्वास्त की गई है, चूँकि RO ऑफिस में उन्होंने अपने बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दिया और नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसका रिकाउंटिंग हो सकती है और मे भी रिकाउंटिंग में ये जो 49 वोट्स का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म। यूँ 16 नशस्तें हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। अब बहुत सारे वजूहात बयान की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि मुश्किल फ़ैसलों की वजह से अवाम ने रिजेक्ट किया। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। बड़ा अच्छा उन्होंने जस्टर यहाँ पर सेट किया, उन्होंने नताइज को तस्लीम किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास जवाज़ कोई नहीं था अब नताइज तस्लीम ना करने का, चूँकि हुकूमत उनकी, इदारे उनके, हुकूमती मशीनरी उनकी, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था। आप यूँ से कह सकते हैं कि पुलिस को उन्होंने बेतहाशा इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया, लोगों को डराया धमकाया गया, लोगों को लालच दिया गया। हर मुमकिन जो भी कोशिश हो सकती थी वफाकी हुकूमत की जानब से या पंजाब हुकूमत की जानब से वो की गई, चूँकि ये हर टारगेट था मुस्लिम लीग नून के लिए और 9 नशस्तें हासिल करना ज़रूरी था तख्त लाहौर बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान के बयानियों को कामयाबी मिली और अवाम ने जो रजीम चेंज हुकूमत का जो ऑपरेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया और इमरान खान के बयानिए का साथ दिया। इब्तदाई तौर पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो रद्द अमल नहीं आया अवाम की जानब से। मिफ्ता इस्माइल ने भी ट्वीट किया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम का कि रद्द अमल नहीं दिया जा रहा। अवाम खामोश थी। खामोश इसलिए थी कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च होना था, जो आज़ादी मार्च, उसको जिस तरह
जिस पुरतशद्दद अंदाज में उसे दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद अवाम के लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ से निकलना, चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी। वहाँ पर जिस तरह एज़ यूजुअल जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में पुलिस का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे झूठे मुकदमात बनाए गए, मुख्तलिफ मकामी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। इमरान रियाज़ की मिसाल सबके सामने है कि किस तरह उसे झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया, बाद अज़ां उन्हें रिहाई मिली। लेकिन इमरान रियाज़ ने जिस तरह जुर्रत और बहादरी से चूँकि रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जो बदअनवानी थी और जिस तरह की मौजूदा हुकूमत के करतूत थे और मौजूदा हुक्मरान बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के, उस पर उसने आवाज़ उठाई है। उसने मुख्तलिफ हलकों के बारे में भी बात की, लेकिन मैं ये बात यहाँ पे नहीं करना चाहता। लेकिन इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हुए, तकरीबन तमाम मुकदमात का वो मतन एक ही था। 16-17 FIR उसके ख़िलाफ़ दर्ज की गई। ये एक बदतरीन यूँ कह सकते हैं कि रियासत की जानिब से जो एक ऐसा अमल था कि जो बरसों याद रखा जाएगा। जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया गया, झूठे मुकदमात बना के लोगों को डराया धमकाया गया, तो उससे ये कोशिश की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि इन हलकों में कामयाबी हासिल की जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अवाम ने जो महंगाई, रजीम चेंज और इसके अलावा जो NRO 2 था, जिस तरह तमाम बड़े बड़े मुकदमात से नैब के दांत निकाल दिए गए, उसके पर काट दिए गए और वहाँ से NRO 2 लिया गया और तमाम मुकदमात में अपने आप को बरी कराने के लिए वो तमाम कोशिशें की गई। करप्शन के तमाम केसेस अब ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि नैब को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इस तमाम तर जो मौजूदा हुकूमत के इक़दाम थे, उस पर अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल अपने वोट के ज़रिए दिया। और जब अवाम डट जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती, चूँकि कोई इदारा, कोई हुकूमत किसी तौर पे भी अवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम ने अपने वोट के ज़रिए इस सारे अमल को रिजेक्ट किया। इमरान खान के बयानियों को फतह हुई और मरीम नवाज़ के झूठे जो नैरेटिव था उसे शिकस्त हुई। इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा कि मरीम नवाज़ ने किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जिस तरह के दावे किए। अब देखें जी, हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए और अवाम को ये बताया जाता रहा कि जी देखें, ये जो महंगाई हो रही है इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है, वो IMF के साथ मुआहदा करके गया है। फिर वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का कह रहा है, वज़ीर ख़ज़ाना इस मुल्क का कह रहा है, बाद में जब IMF की जानिब से दबाव बढ़ा, भाई हमारा कौन सा मुआहदा हुआ था PTI के साथ, PTI हुकूमत के साथ, तो फिर इन्हें मजबूरन बोलना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसका तल्लुक IMF के साथ मायदे से नहीं। मायदा तो उनको जाके अब हुआ, ये रिजेक्ट कर देते ना भाई, ये अवाम के ज़्यादा वेल विशर थे तो उस मायदे को कंटिन्यू ही ना करते। मायदा हुआ नहीं था। इन्होंने दरअसल आकर इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्या हैं, लेकिन इमरान खान ने इसके बावजूद जो अवाम के टैक्सेस की जो कमाई थी उस पर सब्सिडी अवाम को दी जाती रही। अवाम को 149 रुपये का पेट्रोल देता रहा। वो 30 जून तक उसने जो प्राइसेस थी वो सीज़ कर दी थी। उसने कहा था मैं अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। उन्होंने आते ही एकदम से 100 रुपया पर लीटर के हिसाब से बढ़ा दी और फिर ऊँट के मुंह में ज़ीरा और 18 रुपये कम करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये 17 जुलाई के इलेक्शन को गुजारने के लिए, अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने वो कीमतें कम की थी। उसका क्या असर पड़ता है? 100 रुपया बढ़ा के अब 18 रुपये कम कर देंगे। आम रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहुत सारी बातें हैं, मतलब जब आप महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर देंगे तो यकीनन अवाम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर देंगे तो अवाम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। और साथ साथ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था, मिफ्ता इस्माइल बड़े मुनाफिकाना अंदाज में हंसा करते थे अवाम की बेबसी पे। अवाम ने इस हंसी का, इस जो अवाम की बेबसी पे हंसना था, इसका भी जवाब दिया और अपने वोट के ज़रिए दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आज ये दावा किया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तें थी। कहाँ अपनी नशिस्तें थी? 10 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर कामयाब हुए थे और 10 नशिस्तों पर जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद अज़ां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। और दूसरी जानब आप ये नहीं देख रहे कि 13 जमाती इत्तेहाद था आपके साथ और आप इसके बावजूद हार गए। ये आपकी बदतरीन शिकस्त है। एक बात मैं दाद ज़रूर दूंगा इमरान खान को कि उसने जो पार्लिमानी जो रवायात है उसमें गंद घोलने वाले, उसमें ऐसे बदबूदार अनासर और ऐसे लोटों को एक पॉलीथीन बैग में डालकर बड़े कूड़ादान में जाकर फेंक दिया। हमेशा हमेशा के लिए उनकी सियासत का ख़ात्मा कर दिया। अब आने वाले वक्त में बाकी जो लोटे हैं वो भी सोचेंगे कि कम अज़ कम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप
किसी जमात के साथ, किसी जमात का वोट लेकर आप जाकर दूसरों की गोद में बैठ जाएंगे तो अवाम आपको ऐसा ही रद्द-ए-अमल देंगे। अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने कौमी हुकूमत को गिराया था, जो रजीम चेंज का ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, जिन्होंने मुबैना तौर पर 20-25 करोड़ रुपये लिए थे। अब उनकी बारी है। जनरल इलेक्शन में जब वो भी अवाम के पास जाएंगे तो अवाम ऐसे जूती मार कर उनका एहतसाब करेंगे। और ये बेहतरीन तरीका है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये पार्लिमानी निज़ाम जो है, इसमें अवाम ने अपने वोट के ज़रिए, अवाम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो औजार लेकर, हथियार लेकर इनसे पुलिस से लड़ सके या दीगर इदारों से लड़ सके। वो अपने वोट के ज़रिए खामोश जो इंतकाम, जो बदला है वो ज़रूर दे दें, और अवाम ने दे दिया। और अब चूँकि 22 जुलाई को इंतखाब होना है CM पंजाब का, और यकीनन 188 की जो गोल्डन जो नंबर्स हैं वो क्रॉस 186 का कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 188 मेंबरान है। पहले ही तय था कि जो परवेज़ लाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो उनके उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के लिए। मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार जैसे कैंडिडेट को अब इमरान खान को नहीं लाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह अगर एक माह की भी इन्हें हुकूमत में लिया पंजाब, इन्होंने किस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ की और किस तरह की वहाँ की गवर्नेंस थी। तो अब इतनी बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड और इतनी इन्हें हुकूमत नहीं करनी होगी अगर इन्होंने अगले इलेक्शन में जाना है। और फिर जब पंजाब में भी KP में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, फिर इमरान खान जब कॉल देंगे तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गोलड़ा मोड़ से लेकर बाराकाऊ तक वज़ीर आज़म रह गए। अमली तौर पर इनका ना पंजाब में हुकूमत रहेगी, ना KP में, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, और वहाँ पर जो दीगर जमातें हैं बलूचिस्तान में उनकी हुकूमतें हैं। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यूँ अमली तौर पर एक छोटा सा जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है उसके वज़ीर आज़म बन के रह गए। अब इखलाकी तौर पर मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ और जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, चूँकि इस वक्त अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया और अवाम का जो फ़ैसला है उसे तस्लीम करना चाहिए। आपने शिकस्त तस्लीम कर ली, आप इस शिकस्त का किसको धांधली का इल्ज़ाम देते। खैर जो भी हुआ, अब जो फ़ैसला आ चुका है। कल हमने देखा जो पुलिस गर्दी की वहाँ पे शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, जमशेद चीमा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए, और दीगर जो सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें गिरफ़्तारियाँ उनकी की गई ताकि वो वोट न दिलवा सके। लोगों को डराया गया, धमकाया गया। आप कहने धांधली, आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन अवाम ने आपकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया और इमरान खान का बयानिया जीत गया। रजीम चेंज जो ऑपरेशन था उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया और अवाम ने हकीकी आज़ादी का मुजाहरा किया और ग़ुलामी से हमेशा के लिए निजात देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। और अब वक्त है कि वफाकी हुकूमत अवाम की राय का एहतराम करते हुए जनरल इलेक्शन में जाएँ। अगर अवाम उन्हें दोबारा इलेक्ट करके हुकूमत में लाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो अवाम की राय का एहतराम करें। आज के लिए इतना ही। मारबासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने